हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है। दोस्तों, यदि आपने अपने आधार कार्ड के अंदर अपना नाम, अपना जन्म तिथि या फिर दोस्तों मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आपने अपना पता जैसे कि विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आपने अपना यहाँ पे बायोमेट्रिक भी अपडेट करवाया है जैसे कि फ़ोटो, आपका फिंगरप्रिंट या फिर आपका आइरिस, तो उसका स्टेटस को आप कैसे पता कर सकते हैं अपने रसीद के माध्यम से, अपने पर्चे के माध्यम से कि आपका आधार कार्ड अपडेट हो गया है अथवा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अपडेट स्टेटस को जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है UID। ठीक है, क्या सर्च करिएगा दोस्तों? UID। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने UID को टाइप कर दिया है। अब आपको इसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको पहले नंबर पे ही UID का वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, देख पा रहे होंगे यहाँ पे uidai.gov.in। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे भाषा पूछा जाता है, तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल फ़ोन को डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लें ताकि आपको बेटर व्यू मिल सके। इसके लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पे एक बटन आपको देखने को मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट का, इस वाले बॉक्स में आपको टिक कर देना है। आपका जो फ़ोन होगा दोस्तों वो डेस्कटॉप साइट में ओपन हो जाएगा। अब जो भी भाषा आपको पसंद है उस भाषा के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, मैं यहाँ पे इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का जो ऑफिशियल पेज है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे एक ऐड दिया गया दोस्तों, इस ऐड को सबसे पहले क्रॉस वाले निशान से आप हटा लें। ठीक है, देख सकते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ। अब स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और आपको दूसरा नंबर में यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, अपडेट आधार का। ठीक है, अपडेट आधार का, और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के अंदर कई सारे सब ऑप्शंस देखने को आपको मिल रहे हैं। एक आपका है चेक आधार अपडेट स्टेटस। ठीक है, चेक आधार अपडेट स्टेटस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नए पेज के ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। अब दोस्तों इस पेज की सहायता से आप लोग अपना आधार कार्ड का अपडेट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है चेक आधार स्टेटस। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल रहा है इंटर इनरोलमेंट आईडी, SRN और URN। ठीक है, यदि आपके पास में रसीद है दोस्तों, आपके पास में पर्ची है, तो उसमें आपका इनरोलमेंट आईडी नंबर मेंशन होता है। मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ वो चीज़, और ये आपका टोटल 28 डिजिट का होता है। ठीक है, यदि आपके पास में इनरोलमेंट आईडी नंबर नहीं है तो आपके पास में SRN नंबर होगा, यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, तो उसे भी आप डाल सकते हैं। अगर ये भी नहीं है दोस्तों तो आप अपडेट रिक्वेस्ट नंबर यानी कि URN नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ रसीद के अंदर कि आपका जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो कहाँ पे होता है और उसे कैसे इंटर करना है। दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, कुछ इसी प्रकार से आपको भी रसीद मिला होगा। ठीक है, अब इसी रसीद के अंदर आपका इनरोलमेंट नंबर मेंशन होता है। इनरोलमेंट नंबर जो है दोस्तों वो आपका अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, उसके बाद आपका डेट, और उसके बाद जो समय है, ठीक है, समय के अंदर आपका घंटा, मिनट, सेकेंड, ये तीनों को मिला करके आपका इनरोलमेंट आईडी नंबर बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इंटर कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका देखिए टोटल 14 डिजिट का इनरोलमेंट अपडेट रिक्वेस्ट नंबर है। उसके बाद यहाँ पे 8 डिजिट का आपका डेट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 6 डिजिट का आपका टाइम है। ठीक, तो टोटल देखिए 14 डिजिट यहाँ पे हो गया, 14 और 8 यहाँ पे आपका डेट हो गया, 14 8 कितना हुआ 22, और 6 डिजिट का आपका समय हो गया, 22 और 6 28 हो गया। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप इंटर करते हैं दोस्तों इसे, तो सबसे पहले आप जो अपडेट रिक्वेस्ट नंबर इंटर करेंगे ये आपको सीधा डालना है, जैसे कि 0 है, 8 है, 1 है, 5 है। ठीक है, उसके बाद मैंने सिक्योरिटी रीजन के कारण से इसे हटा दिया दोस्तों, ये क्रॉस मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये टोटल आपका 14 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो डेट डाला गया है ना दोस्तों, इसे आपको उल्टा डालना है। जैसे कि यहाँ पे 2022 है तो 2022 पहले डालना है। ठीक है, उसके बाद महीना है तो उसके बाद महीना डालना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दिन दिया गया है तो दिन डालना है।
उसके बाद जो समय दिया गया है दोस्तों उसको सीधा सीधा डालना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो समय है उसको सीधा सीधा डाल देना है, ठीक है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अपडेट रिक्वेस्ट नंबर आप सीधा डालेंगे, डेट को आप उल्टा डालेंगे, समय को आप सीधा डालेंगे और इसके बीच में कहीं पे भी स्लैश, कॉमा, फुल स्टॉप, डॉट इत्यादि नहीं डालना है, ठीक है। अब चलिए मैं ये डेटा को फिल कर लेता हूँ। दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी नंबर को डाल दिया है और यहाँ पे आप गौर कर पा रहे होंगे कि मैंने डेट को यहाँ पे उल्टा डाला हुआ है, ठीक है। बाकी सारा डिटेल्स को मैंने सीधा सीधा फिल किया है। उसके बाद कैप्चा को आपको इंटर कर लेना है। आगे साथियों यहाँ पे सबमिट वाला बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इनवैलिड कैप्चा लिख करके आ रहा है, तो मैं फिर से कैप्चा को डाल लेता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे कैप्चा को रिफ्रेश कर दिया हूँ। देखिए यदि आपका कैप्चा इनवैलिड बताता है ना, तो यहाँ पर रिफ्रेश का बटन है, रिफ्रेश वाला बटन के ऊपर क्लिक करके नया कैप्चा मंगवा करके आप इंटर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करके नया कैप्चा को मंगवा लिया है। अब चलिए सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने के बाद फिर से यहाँ पे इनवैलिड आ रहा है दोस्तों, तो फिर से मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे दूसरा कैप्चा आ गया है तो इसे मैं डाल लेता हूँ। अब देख लेते हैं दोस्तों, एक बार फिर से यहाँ पे मैंने कैप्चा को रिफ्रेश कर दिया है। अब मैं सबमिट कर लेता हूँ। देखिए सबमिट करने के बाद यहाँ पे फाइनली जो है हमारा डिटेल खुल करके आ जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिख करके आ रहा है दोस्तों कि योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड लिख करके आ चुका है। अगर आपका भी ये सेक्शन शो हो रहा है ना दोस्तों कि आपका जो आधार कार्ड है वो जनरेट हो चुका है, तो इसका आप मतलब समझ जाइएगा कि आपका आधार कार्ड अपडेट हो चुका है, ठीक है। देख सकते हैं मेरा तीनों स्टेज कंप्लीट है। पहला रिक्वेस्टेड एक्सेप्टेड स्टेज, दूसरा वैलिडेशन स्टेज और तीसरा कंप्लीटेड। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज का मतलब होता है कि जो मैंने अपडेट करने के लिए आवेदन दिया था उसे एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। दूसरा है वैलिडेशन स्टेज। वैलिडेशन स्टेज का मतलब होता है जो मैंने डेटा को फिल किया था, जो मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिया था, जैसे पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिया था आधार कार्ड अपडेट करने के लिए। इसका आंतरिक मूल्यांकन किया गया और ये आंतरिक मूल्यांकन में सही पाया गया, वैलिडेट कर लिया गया और फाइनली हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस और फाइनली हमारा आधार कार्ड जनरेट हो चुका है, यानी कि अपडेट हो चुका है। अब दोस्तों यदि आपका भी यही सेक्शन शो कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आप अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको डाउनलोड करने के लिए नहीं आता है आधार कार्ड तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आधार डाउनलोड सरकार तक, ठीक है। तो उसमें हमारा वीडियो मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड करने के लिए आपको फिर आ जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यदि देखिए बाय पोस्ट भी आपका भेजा जाता है अपडेट करने की स्थिति में, लेकिन इसके लिए आपको 60 से लेकर के 90 दिनों का वक्त लगता है। 60 से 90 दिनों के भीतर बाय पोस्ट डाकिया के माध्यम से आपके घर तक भेजा जाता है। लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है दोस्तों कि यदि आप मोबाइल नंबर केवल अपडेट करवाए हैं तो ऐसी स्थिति में आपके घर तक नहीं भेजा जाएगा। मोबाइल नंबर को छोड़ करके कोई भी डेटा को यदि आप अपडेट करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके घर तक डाकिया के माध्यम से भेजा जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई समस्या, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं निश्चित तौर पे आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।